बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सभी द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो कार्तिक मातम की जय। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करके आज हम कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी श्रोता ध्यान लगा करके कार्तिक मातम की कथा श्रवण करें। कार्तिक मातम जब प्राणी के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कार्तिक मातम की कथा श्रवण करने में रुचि होती है। बड़े भाग्य से भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आप सभी श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मातम की कथा श्रवण करेंगे तो मेरे नारायण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप सभी कथा का प्रारंभ करके श्रवण करें और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं जिससे धर्म से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी भी प्रकार से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण भगवान नरों में श्रेष्ठ नर सरस्वती देवी को नमस्कार करके कार्तिक मातम की कथा का वर्णन करते हैं। शौनक ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं 88,000 ऋषि, उनकी तरफ से शौनक जी कह रहे हैं हरिहरम चाहे रम्भम वेदम व्यासम तदेव चा। हे प्रभु, कृपा करके भागवत धर्म की कथा का वर्णन करें। प्राचीन समय से ही आपसे हम सभी ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते चले आए हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, मैं आप लोगों की शंका का समाधान कर रहा हूं। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में गए जहां पर उन्होंने परम पिता ब्रह्मा को ध्यान लगा करके बैठे हुए देखा। परम पिता ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न हैं। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके स्तुति करके कहा, हे भगवान, आपके चारों तरफ पुराण इतिहास अप्सराएं किन्नर चारों वेद मूर्तमान होकर के आपकी सेवा कर रहे हैं। करोड़ों सूर्यों के समान सभी प्रकाशमान सप्तऋषि आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र,
किस कार्य के लिए तुम्हारा वैकुंठ में एवं ब्रह्मलोक में आना हुआ है। ब्रह्मलोक में आने का कारण कहूं। नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं सदैव ही आपकी सेवा करता हूं, मैं नारायण का भक्त हूं, आपका पुत्र हूं। आप कृपा करके विष्णु धर्म कहें कि नारायण धर्म क्या है। हे पिता, में कृपा करके बताएं कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ क्यों है। इसकी विधि विस्तार पूर्वक कहें। कार्तिक के महीने के स्नान व्रत नियम हरि पूजन के मातम का मेरे सामने वर्णन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं साधुपृष्टम त्वयावस्था यलोका रे भवेत वेहि। हे बस, तुमने लोक कल्याण के लिए भली भांति पूछा है। तुम्हारे जैसा वैष्णव इस संसार में कोई है नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के वैष्णव संबंधी ज्ञान की ही बातें करते हैं। हे पुत्र, भगवान का वैष्णव धर्म तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं। पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में, हिमालय पर निवास करने का जो फल होता है, उससे अधिक फल कार्तिक के महीने का प्राप्त हो जाता है। ये सभी अक्षय हो जाता है, ये मैं सत्य कह रहा हूं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पूर्णमासी तुला की संक्रांति वाले दिन ये कार्तिक के महीने के व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से कथा को श्रवण करते हुए कार्तिक के महीने की सबसे पहले ब्रह्मा जी नियम बता रहे हैं। नियम में परम पिता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के लकड़ी की दातुन जैसे नीम की, बमूल की, इनकी दातुन करनी चाहिए। दातुन करते समय मंत्र का उच्चारण करें कि हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, औज, संतान, पशु, धन, धान्य, बुद्धि, मेधा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 अंगुल वाली बिना गांठ की दूध या वृक्ष की दातुन, दूध वाले वृक्ष की दातुन नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन दूध वाले वृक्ष की दातुन ना करे, दातुन लाकर के मुख की शुद्धि करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, एकादशी और रविवार के दिन, इन दिनों में चंद्र सूर्य ग्रहण के समय इनमें दातुन नहीं तोड़नी चाहिए। कांटेदार वृक्ष, कपास, निरकुंदी, पलाश का वृक्ष, बरगद, एरंड, दुर्गंध, इन वृक्षों की दातुन ना करें। वनस्पति में चंद्रमा के पहुंच जाने पर, यानी कि रात्रि काल के समय जो दातुन तोड़ता है उसे हिंसा का दोष लगता है, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। रात्रि काल के समय वृक्षों का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दातुन न मिलने पर वर्जित तिथि योग है। अगर दातुन नहीं है तो 12 बार पानी लेकर के 12 बार कुल्ला कर लो, तो उससे मुख की शुद्धि हो जाती है। 2 घड़ी रात्रि रहते, यानी कि सुबह 3:30 बजे से लेके 4:30 के बीच में किसी जलाशय के तट पर जाए, काले चंदन, पुष्प, कोसा इनको यत्न पूर्वक लेकर के मनुष्य देवताओं द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी, पर्वतों के तट पर जाकर के इनमें जाके स्नान करे, तीर्थों में स्नान करे, नदी तालाब पर जाए तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रार्थना करे, जनार्दन, मैं कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नित्य प्रति गंगा स्नान करूंगा, नदी स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी सहित आप दामोदर का ध्यान करते हुए जल में स्नान के लिए प्रस्तुत हूं। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात भागीरथ गंगा जी का, विष्णु का, शिव का, सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे
और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि विधान से स्नान करना चाहिए। तदुपरांत जल से बाहर निकल करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में इस प्रकार से पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप नदी तालाब नहीं जा सकते हैं तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं है तो हर हर गंगे कहकर के यूं ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद में देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पिता तर्पण करने समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पिता स्वर्ग लोक में रहते हैं। स्नान के बाद में जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद में जब तक कथा श्रवण नहीं करें उससे पहले भेड़, पैलों से उड़ी हुई धूल, झाड़ू, कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, सूगर, सैया, जूता इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के उपरांत इन्हें छूने वाले को दोबारा स्नान करना पड़ता है या गंगा जल का छिड़काव करें। छींकने, थूकने, जमाई लेने, दांतों में झूठन निकालना, झूठ बोलना, नास्तिकों से वार्तालाप करना, बार बार अपने जमाई लेना कथा में, ये सब वर्जित है। अग्नि, जल, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य, पवन ये सब हमारे अंगों में विराजमान रहते हैं। कार्तिक के महीने में सभी कृत्यों को समाप्त करके फिर इनको अर्घ देना चाहिए। गंध, पुष्प, फलों को समर्पित करके प्रार्थना करें कि हे कार्तिक के महीने, हे दामोदर भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके राधा के साथ में मेरे द्वारा दिया गया अर्घ स्वीकार करें। भक्तजनों, बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति कार्तिक का स्नान नहीं करते उनमें अनेक प्रकार के दोष लगते हैं। वो मनुष्य संसार में बिना पूंछ का पशु के समान है जो धर्म पर नहीं चलता, कार्तिक का स्नान नहीं करता। कार्तिक के महीने में विधि पूर्वक स्नान करें और पूर्णमासी के दिन, आज के दिन विधि का व्रत भी होता है जिसे सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। नारद जी ने पूछा कि पिता में कार्तिक के महीने में कौन से व्रत श्रेष्ठ होते हैं? कार्तिक के महीने में सभी व्रतों के बारे में कृपा करके बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, जो पुण्यदायक पाप विनाशक विधि का व्रत सबसे पहले कार्तिक में आता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां सुहागिन रहती हैं, पति का प्रेम प्राप्त होता है, गृह कलेश दूर होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को विधि का व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि ये व्रत किस महीने में, किस तिथि में, किस विधि से किया जाता है, इसमें पूर्ण उपवास में क्या रखा जाता है, भोजन कब किया जाता है, कि एक कितनी बार भोजन खाया जा सकता है, पूजा सामग्री क्या है, व्रत की विधि बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी स्नेह के कारण बताता हूं। ये व्रत अत्यंत ही गुप्त है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कार्तिक का महीना प्रारंभ होता है। पूर्णमासी के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इसमें रात्रि के समय भोजन किया जाता है। तारों को अर्घ देके, कई चंद्रमा को देते हैं, कई तारों को अर्घ देते हैं, तब इस व्रत को खोला जाता है। चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां दातुन करके सोएं, प्रसन्नता के साथ में शयन करें। अगले दिन उत्सव मनावें। नदियों के संगम में, नदी में, झरना में, तालाब में, देवकुंड में, कुएं पर या अपने घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए।
व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर को स्नान कराना चाहिए। मन वचन कर्म से पवित्र होकर के ब्रह्मा जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प पूर्णमासी को लेना चाहिए। प्रार्थना करें कि हे संसार की उत्पत्ति करता, आप मेरे पति देव की सदा रक्षा करें, संतान की वृद्धि करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सूर्य को नमस्कार करें, सुंदर वस्त्र धारण करें, विशेष करके श्रृंगार करके स्वर्ण चांदी मुक्तामणि विशेष आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने और गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य रूप ऐश्वर्य शेष संतान को प्राप्त करती हैं। हे नारद, इस व्रत के दिन स्त्रियों को निरार रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना निषेध है। इस दिन जो है गीत बाजा मंगल विशेष करके सजावट करके साफ सफाई में पूजा पाठ में पूरा दिन बिताना चाहिए। प्रसन्नता के साथ में रहें, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। रात्रि काल को सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, दिन में कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। सायंकाल को मेरा महोत्सव मनावे, पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनावे। मूर्ति सोने की, चांदी की, मुक्ता मणि की, तांबे की, मिट्टी की या गोबर की बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल वस्त्र पहना करके विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों से धूप दीप नैवेद्य से दक्षिणा दे करके मेरी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें, ब्रह्मा जी के सामने थोड़ा सा दूध दही लेकर के मंथन करना चाहिए, चाहे आप चम्मच से मत लो। चांदी आदि के बर्तन में दूध डालें। व्रती स्त्री को सोने की मथानी, रस्सी की, इसमें या लकड़ी की मथानी से उसे मथना चाहिए। प्रार्थना करें कि हे विधि, हे विधाता, हमें गाय भैंस का दूध जिस प्रकार से हम ये मत रहे हैं, हमारे घर में दूध अन्न रत्न की प्राप्ति होती रहे, सदा तरक्की होती रहे। मंथन के लिए हम आपके लिए प्रसादी दे रहे हैं, इसे स्वीकार करें। हे प्रभु, आप हमें पुत्र पौत्राद संतान प्रचुर मात्रा में धन दान भी दीजिए। हमारे ईश्वर के लिए दास दासियां नौकर चाकर दीजिए। दूध का मंथन करें, सुख सौभाग्य पुत्र पौत्राद संतान की प्राप्ति होती है। हे नारद, ब्राह्मणों कुल के बुजुर्गों को पुरुषों को भोजन करावे, फिर घर की वृद्धाओं को स्वादिष्ट भोजन और उनको अच्छा सा जूस आदि पिलाना चाहिए, जिससे बड़े बुजुर्ग भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। सास हो, बड़ी सास हो, छोटी सास हो, नंद हो तथा फुफिया सास, ये सभी कुल की वृद्धा कही गई हैं। इनका विधि पूर्वक दान आदर सत्कार से पूजन करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुखपूर्वक रहता है। पूर्णमासी के दिन भोजन दान विशेष करके इनकी पूजा करनी चाहिए। नक्षत्रों का दर्शन करके अर्घ दे करके स्वयं भोजन करें, इसे नक्त व्रत कहते हैं। नक्षत्रों का दर्शन करके विधि पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत रखा जा सकता है। व्रत को मातम को सुनने से कहने से सभी प्रकार की मनोइच्छाएं पूरी होती हैं। विधि का व्रत करने वाला तीर्थ स्नान सब प्रकार के दानों से करोड़ गुना फल प्राप्त कर लेता है। सभी मासों की पूर्णमासी को उपवास फल सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, इस पूर्णमासी को एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञ करने तप तीर्थ दान करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से हो जाते हैं। इस व्रत से सभी को सुख मिलता है। देवादेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर और दीपक देने से करोड़ कपड़ा गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक के साथ सहित जलाता है, अपने 10,000 कुलों को मोक्ष प्राप्त कराता है। इस प्रकार से व्रत में कपूर कस्तूरी धूप देने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो इस विधि से सुंदर चमकीले वस्त्र दान करती है, वस्त्रों की संख्या में जितने उसमें धागे होते हैं उतने लोगों तक विष्णु लोक में वास करती है। जो स्त्री रत्न जड़त आभूषण दान करती है, बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है।
जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा के स्वरूप, मुख में ब्रह्मा का नाम, घट में ब्रह्मा का नैवेद्य, मस्तक में ब्रह्मा का प्रसाद स्पर्श करती है और सूर्यास्त के बाद में ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र दान करती है, वो स्त्री जो है अपने पति की दीर्घायु प्राप्त कराती है। कुमकुम फल धूप दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करे और कथा श्रवण करके, कथा जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण करी है उस ब्राह्मण को यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति कहते हैं चाहे आप 1 रुपया ही दान करो, उसको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ कभी भी जो है गुरु के यहाँ पर, बहन बेटी के यहाँ पर, मंदिर में और ब्राह्मण या किसी कथावाचक के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हे नारद, इस विधि से जो व्रत को करता है, बाद में व्रत को खोलता है, फिर प्रार्थना करता है। जो स्त्री कहती है प्रभु मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, इसमें कुछ कमी रह गई है, तो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। विधि का व्रत मातम गीत गायन बाद ब्रह्मा को वो प्रिय है। इस व्रत के मातम का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। जो मनुष्य से श्रद्धापूर्वक सुनता है और सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का व्रत करें, विधि का व्रत करें और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, कैसी भी मनोकामना हो, आपको आज की रात्रि को ईशान कोण में पूरब और उत्तर के मध्य में एक परात लीजिए, कोई बर्तन लीजिए, उसमें आप पानी भरिए, उसमें आपको थोड़ा सा दूध डाल देना है। फिर आपको एक दीपक लेना है, आटे का दीपक हो या मिट्टी का हो, आटे का भी बना सकते हैं, किसी छोटी सी प्लेट में रख लें जो तैर जाए, और वो दीपक चौमुखा कर लो, चारों तरफ उसमें बत्ती लगा लो, उसमें घी भरो, थोड़े चावल के दाने डालो, 2 फूल डाल, लौंग डाल दो और जला करके उसमें रख देना है। किसमें? जो बर्तन भरा हुआ पानी का, उसमें छोटी प्लेट रख के उसमें रख दो और उसे जला करके आपको जो है यथाशक्ति जितना कर सकते हैं भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। प्रातःकाल होने पर वो दीपक तुलसी के नीचे रख देना और जल जो किसी पेड़ में डाल देना है। आज का ये उपाय करना है। और आज पूर्णमासी के दिन आपको नारी सब्जी नहीं खानी है, भिंडी तोरई, ये नारी सब्जी नहीं खानी है। प्रिय दर्शकों, आप जो है कार्तिक मातम की कथा नित्य प्रति श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। भक्तों, आप सभी से विशेष करके अनुरोध है, अगर आपको कार्तिक मातम की भगवान की प्रिय कथा अच्छी लगी है, क्योंकि भगवान का मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, भगवान का नाम हमेशा मंगल करता है, अमंगल को दूर करता है। जैसे रुई का पार हो, माचिस की चिंगारी उसे जलाकर के भस्म कर देती है, उसी प्रकार से कितने भी बड़े पाप हों, भगवान का नाम उसे पापों को जलाकर के भस्म कर देता है। भगवान की कथा में ये मत देखो कि आनंद आया या नहीं आया, उसका तात्पर्य समझो, रस समझो। और जो कथा श्रवण कर रहे हैं, पहले दिन कथा श्रवण करिए। आप जो नित्य प्रति उन्हीं की कथा अवश्य श्रवण करें, पहले दिन से नियम हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको जोड़ें, जिससे उनका भी कल्याण हो, उनका दशांश पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। और हमारा आशीर्वाद है आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।